हेलो दोस्तों, आज हम कॉटन धागा से कान्हा जी का ये ड्रेस बनाएंगे। इस ड्रेस को हम इस धागे से बनाए हुए हैं, बिल्कुल सूती धागा है ये। और ये आपको 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले चलिए चोली बनाते हैं। तो हम कलर यहाँ चेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास चोली इस कलर से एक बन चुका है। अब हम एक अलग इस कलर से चोली बनाना चाहते हैं। तो चोली बनाने के लिए सबसे पहले हम चेन ले लेंगे। बिल्कुल ही सिंपल चोली बनाएंगे। देखिए अभी हम 10 चेन लिए हुए हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। देखिए यहाँ पे हम 28 चेन लिए हुए हैं क्योंकि हमें 4 नंबर के कान्हा जी का बनाना है। और जैसा कि हम बतलाएं ये 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का है। तो चोली ये जो बना हुआ है ये 3 नंबर के कान्हा जी का है। अगर आप टाइट फिटिंग पहनाएंगी तो 4 नंबर के कान्हा जी को चोली आराम से आ जाएगा। ज़्यादा टाइट नहीं होगा लेकिन ढीला भी नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे एक एक फंदा और बढ़ाते चले गए, यानी कि हम 3-3 फंदों से, जैसे कि देखिए ये हम ले लिए, इतना चेन ले लिए। अब इसके बाद एक चेन और ले लेंगे, फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और देखिए ये हमारा 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बन गया। अब ये तीसरा बनाएंगे और एक और चौथा भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाए। और जो आप देख रही हैं ड्रेस, इस ड्रेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, यानी कि 3, फिर 1 से 2, फिर 3, फिर 1 से 2, फिर 6, 1 से 2, फिर 3, 1 से 2, इस तरह से हम बनाए हुए हैं। और हम यहाँ पे एक एक बढ़ा लिए, यानी कि 4 हम यहाँ लेंगे। 4 डबल क्रोशिया हम कर चुके हैं। अब एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1, 2 चेन ले लेंगे, इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। अब चूंकि हम यहाँ 4 लिए हुए हैं, यहाँ भी हम 4 लेंगे। 1, 2, 3, 4। ये हो गया 4। अब फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो सिर्फ हमारा कहने का मतलब है यहाँ पे जो हम अंतर किए हुए हैं वो 3 चेन हम लेकर अंतर किए, यानी कि 3 यहाँ डबल क्रोशिया किए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया किए, फिर एक डबल क्रोशिया। यहाँ पे हम 4 नंबर का बना रहे हैं तो 4 डबल क्रोशिया किए, क्योंकि वो हमें कुछ वहाँ पे टाइट लग रहा है, टाइट फिटिंग में कान्हा जी को होगा। तो हम यहाँ पे 2 ड्रेस बना रहे हैं क्योंकि नवरात्रि आ चुका है और नवरात्रि के लिए हम ये ड्रेस बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें और भी ड्रेस बनाना है। तो ये हम सोचे एक ही डिज़ाइन का 2 कलर से बना लें, तो एक थोड़ा सा टाइट फिटिंग रहेगा और एक हल्का ढीला रहेगा। तो देखिए ये अगर आप 4 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं तो ये बनाएं आप, जो हम अभी यहाँ पे बतला रहे हैं। और 3 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं तो उस टाइप का बनाएं। तो यहाँ पे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1, 2 चेन बीच में लेंगे और एक डबल क्रोशिया। फिर से 4 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से करेंगे। 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1,
और 2 चेन लेंगे बीच में। अगर हम ऊन से बीनते तो 1 चेन लेते और फिर से 1 डबल क्रोशिया और करेंगे। अब बाकी जो 4 हमारे पास चेन बचा हुआ है, इसमें अलग अलग डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से कर लेंगे। तो ये पहला लाइन कंप्लीट हुआ। अब जैसा कि हम बुनते हैं ड्रेस में यानी चोली में ऊन से, तो ठीक उसी तरह से हमें बुनना है। यहाँ पे 2 चेन ले लिए, अगला 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाए, देखिए अब हम यहाँ बीच में आ गए। जो हम 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया किए हुए थे, तो इस स्थान पे हमें फिर से 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया करना है, 1 और 1 2। हमें ध्यान रखना है कि 4 स्थान पे हम 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया किए हुए हैं। एक तो ये बुने 2 3 4, तो इन चारों स्थानों में हमें सिर्फ एक यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए हम ये कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इसे हम 3 लाइन में बुनकर कंप्लीट किए हैं, 1 2 3। 3 लाइन में बुन लेने के बाद में 2 चेन ले लिए। अब ये आगे सामने का जो रहेगा पल्ला का डबल क्रोशिया, उसे बुनेंगे हम। बाह घटाना शुरू करेंगे। देखिए अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इसे क्या करना है, ये बाह निकलेगा हमारा यहाँ से यहाँ तक। तो इसे हम इस ढंग से ले लिए, 2 यहाँ पे, एक बार हम 2 का 1 कर लिए, फिर से यहाँ पे हुक को डालेंगे और फंदे लेते हुए डालेंगे। इस तरह से फंदे लेंगे और यहाँ पे फिर से यहाँ 2 का 1 करेंगे। अब देखिए अब 3 फंदा हमारे पास रह गया हुक में, तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। अब अगला जो हमारा यहाँ चेन है, जितना भी बचता है डबल क्रोशिया, इसे हम बुनते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना डबल क्रोशिया हो गया, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 2 2 बुन चुके हैं अभी हम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये रहा एक 14। अब हम फिर से यहाँ पे बाह निकाल लेंगे, दूसरा बाह। कान्हा जी का ये पहला बाह निकला, ये दूसरा बाह, उसी ढंग से निकालेंगे हम। देखिए अब यहाँ जो बचा हुआ फंदा है, 7 फंदा रहेगा, इसे हम बुन लेंगे। यानी डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया इधर इस तरफ भी बुनेंगे हम। तो ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से कान्हा जी का बाह निकल कर तैयार हुआ। अब एक लाइन और इसे हम बुन लेंगे, जितना भी हमारे पास डबल क्रोशिया यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन और बुन लेंगे। फिर हम आगे ये जो फ्लावर आप देख रही हैं, इसे बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे चोली बना लिए हैं। ये बिल्कुल 4 नंबर के कान्हा जी को ना ही तो टाइट होगा, ना ही तो ढीला होगा, बिल्कुल फिट बैठेगा।
तो ये 4 नंबर के कान्हा जी का है। जैसा कि हम बतलाएं, अगर आप 3 नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं, जो कि उस पोशाक में आप देख रही हैं, तो यहाँ पे चेन की संख्या कम कर लें। और घेरा तो बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि ये 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का पोशाक बना हुआ है। चलिए अब हम घेरा बनाना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे जैसा बतला चुके हैं कि कुछ कलर हम यहाँ चेंज करेंगे, सेम कलर से नहीं बनाएंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ये इस कलर से स्टार्ट करेंगे। तो इस कलर को हम यहाँ जोड़ चुके हैं। जोड़ने के बाद 1 2 3 4 चेन ले लेंगे, और ये 1 2 यहाँ पे हम 2 के बाद तीसरा चेन पे हम हुक को डालेंगे और इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3 4, 1 2 3, तीसरा पे हुक को डालेंगे, जोड़ लेंगे, 1 2 3 4, 1 2, तीसरा पे हुक को डालेंगे, जोड़ लेंगे। इस चीज़ को रिपीट करते हुए हम लास्ट तक पहुंचते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पे किस तरह से जोड़ना है। तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे इस ढंग से। यहाँ पे हम हुक को डालेंगे इस स्थान पे, और इसमें तो यहाँ ले चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसी जगह पे डालेंगे और इस तरह से लाकर जोड़ देंगे। यहाँ जुट गया हमारा। अब इस पे अगला पे हम इस तरह से ले लेंगे, एक चेन ले लेंगे। तो देखिए ये चीज़ आपका तैयार हो गया यहाँ पे, और ये जुट भी चुका है। अब हम चलिए यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। तो एक चेन, 2 चेन ले लिए, फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे किए। अब 1 2 3 4 चेन ले लेंगे, और देखिए इस पे हम हुक को डालेंगे, इस पे हुक को डालेंगे और इसे बंद कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम कितना डबल क्रोशिया बनाए, 1 2 3। तो इस तरफ भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3। अब देखिए, अब यहाँ पे बीचों बीच में चले आइए, यहाँ पे हम हुक को लाएंगे और इसे इस तरीके से बंद कर देंगे। देखिए ये पहला हमारा यहाँ पे बनकर तैयार हुआ। फिर से इस पे हुक को लाएंगे और ये यहाँ आ गया। अब फिर से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे, 1 2 3। अब 4 चेन हमें लेना है, 1 2 3 4। ये यहाँ पे हुक को डालना है और यहाँ से लाते हुए इसमें से निकाल लेना है। फिर फंदे लेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर से यहाँ पे बीचों बीच में लाकर इसे बंद कर देंगे, ये इस तरीके से। फिर से अगला पे लाएंगे और बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए पहला लाइन आपका इस तरह से, पहला यहाँ पे फूल जो बना है इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसी फूल को हमें दूसरे कलर से बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे यहाँ पे लाके जोड़ देंगे, यहाँ पे लाके हम जोड़ देंगे इसे इस तरीके से। अब हम धागा को कट नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से धागा में हम गांठ लगा लेंगे, अंदर की ओर से डालेंगे और ये गांठ लग गया। अब यहाँ खुलने का कोई डर नहीं है, आप धागा किनारे रख सकती हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, पीला कलर से हम डालेंगे यहाँ पे, या तो लाल से डालेंगे। इसका जो ये ज़मीन है, ये जो हम यहाँ पफ स्टिच डाले हुए हैं, इसे हम यहाँ पे हरा कलर से डालना चाहते हैं। तो हरा कलर से डालने के लिए हमें क्या करना होगा, लाल यहाँ पे, इसके बाद हमें लाल कलर लगाना है।
तो देखिए हम किस तरह लगाएंगे। सबसे पहले तो इसे पलट लेंगे इस तरह से। पलटने के बाद यहाँ से हम इसे लेंगे और 1 2 3 4 चेन हम ले लिए यहाँ पे। फिर इस पे लाके यहाँ इस पे लाकर हम जोड़ देंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, फिर अगला पे जोड़ेंगे यहाँ पे। चार चेन लिए, अगला पे यहाँ पे लाकर जोड़ेंगे। 1 2 3 4। इसी तरह से हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे लाकर जोड़ेंगे। ये हो गया 1 2 3 4। आप अगला जो लीजिएगा पीला कलर से या अगला कलर से जो आप बनाइएगा तो उसमें चेन की संख्या आप बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि 4 अगर चेन की संख्या रखिएगा तो घेरा टाइट होने का डर है, इसलिए 4। अब देखिए अब यहाँ पे हमारे ख्याल से लास्ट अभी नहीं हुआ है, तो ठीक है हम बनाते हैं। अब देखिए इसे हम यहाँ पे ले आए और ये 1 2 3 4, फिर से इसे हम यहाँ पे लाएं, फिर से 1 2 3 4। अब देखिए अब यहाँ पे लास्ट हो जाएगा आपका ये, तो यहाँ लाकर इसे हम जोड़ देंगे। ये जुट गया। अब हमें क्या क्या करना है, एक चेन ले लेंगे सबसे पहले। अब देखिए अब ये जो जोड़े हैं, ये जो बनाए हैं 4 चेन, यहाँ इस तरीके से लाकर इसे इस तरीके से ले आए। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम 3 डबल क्रोशिया इस तरफ बनाए, 3 इस तरफ बनाए, यानी टोटल हम 6 बनाए। तो अब अगला जो हम डालेंगे वो डबल क्रोशिया का संख्या ज़्यादा रहेगा। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ये पहला डबल क्रोशिया है, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हम डालें। 3 था पहले, 3 था, फिर 5 डाले, फिर 1 2 3 4 डाले। इसके बाद फिर यहाँ पे हम उसी तरह से बना लेंगे। देखिए यहाँ पे डालकर इसे इस ढंग से निकालें, फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब 5 के बाद हमें क्या करना है, इसे लाकर बीच में यहाँ पे बंद कर देना है, जैसा कि हम पहला में भी आप लोगों को बतला चुके हैं। यहाँ पे लाके इसे बंद कर दिए। अब फिर से बगल का जो है उस पे हम लेंगे और इसी तरह से 5 बनाते हुए हम चले जाएंगे। तो देखिए आपका ये इस ढंग से बनना शुरू हो जाएगा। तो इसे हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस ढंग से पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेने के बाद में जो हम अगला जो कलर जोड़ेंगे वो हम पीला कलर से जोड़ेंगे। तो पीला कलर भी हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से हमें लेना है इस तरह से जोड़कर, और पीला कलर से हमें चेन बनाना है। देखिए इस तरह से हम चेन बना लेंगे। ये अगला कलर बनाने के लिए, डालने के लिए यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 हम इस पे रखे थे, तो 5 6 कर लेंगे हम। फिर इसे लाकर यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे जोड़ लेंगे, ये हो गया। फिर से 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से बनाते चले जाएंगे पीला कलर से भी। और यहाँ पे हम इसकी संख्या कितनी रखेंगे, अब देखिए यहाँ हम सबसे पहले 3 रखें, 3 3 यानी कि 6 रखें। फिर यहाँ पे 10 हो गया हमारा, 6 और 4 10। तो यहाँ पे आप 14 रख लें, 4 फिर से बढ़ा लें आप, यानी कि यहाँ पे हम 5 रखे हैं तो 7 रख लें आप। 7, फिर ये 4 का चेन बनेगा, फिर 7 इस तरफ बनेगा। तो इस तरह से करते हुए इसे आप 3 लाइन में कंप्लीट कर लें ये चीज़। जैसे कि यहाँ पे है 1 2 3, उसी तरह सबसे पहले इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इतना कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसे देखिए 3 हम लेयर में बनाकर इसे कंप्लीट किए। अब बना लेने के बाद इसे इस ढंग से हम सजा लेंगे, सबों को इस ढंग से लगेगा देखने में।
लास्ट में हम इस पे मोती वगैरह जो भी आप लगाना चाहती हैं वो पूरा पोशाक बनने के बाद लगेगा। तो देखिए ये कुछ इस तरह का हो गया। अब हम आगे इसमें देखिए किस तरह बुनना है। आगे जो हम बुनाई करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे धागा को लाएंगे इस तरीके से। ये आ गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 चेन हम लेंगे। 8 चेन लेने के बाद में फिर से हम उसी तरह यहाँ बनाते चले जाएंगे। देखिए ये हो गया। फिर से 8 चेन लेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। पूरी गोलाई में हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे बनाकर। अब लास्ट इसे हम यहाँ लाकर जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे हम लाकर इसे जोड़ दिए। अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। देखिए इसे हम इस तरीके से कर लेंगे और यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। एक 2 3 4 और एक 5 बार लेंगे हम। पफ स्टिच जो बनाएंगे 5 बार लेंगे और इसे हम इस तरीके से बना लेंगे। फिर एक चेन ले लेंगे, फिर यहाँ पे 5 बार निकालेंगे। 1 2 3 4 5, इसे भी बंद कर लिए। अब एक चेन लेंगे। अभी हम चेन की संख्या यहाँ पे बढ़ाएंगे नहीं, एक चेन लेंगे फिर फंदे लेंगे। अब देखिए ये और ये, यहाँ पे एक बना, 2 बना, यहाँ भी 2 बनेगा और बीच में भी 2 बनेगा। तो बीच में हम 2 बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ये हो गया। फिर एक चेन लेंगे, फिर 5 बार बनाएंगे। 2 3 4 5, ये हो गया। एक या 2 चेन आप बीच में ले सकती हैं। फिर फंदे लेंगे। अब यहाँ से हम फिर बनाएंगे 5। 1 2 3 4 5, ये हो गया।
एक चेन लेंगे बीच में, फिर 1 2 3 4 5, एक चेन या 2 चेन ले लें बीच में, फिर यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे। यानी कि देखिए हम किस स्थान पे बना रहे हैं, कहाँ कहाँ बना रहे हैं। एक यहाँ बीचों बीच में, ये जो देख रही हैं यहाँ का बीचों बीच में एक बना रहे हैं। फिर बीच में जो हम ले गए हैं ये धागा, ये चेन जो ले गए हैं वो चेन के बीच में बना रहे हैं 2, और फिर इस स्थान पे 2 बना रहे हैं। तो अब हम आगे किस तरह बनाएंगे, यहाँ पे 2 बनाएंगे, फिर यहाँ पे 2 बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे, जैसा कि हम दिखलाते हैं। देखिए जैसा कि इस पोशाक में बना हुआ है, यहाँ 2 है, यहाँ तो आपको पता नहीं चलेगा इस पे, लेकिन इस पे हम बनाए हुए हैं, यहाँ से निकाले हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, फिर बीच में 2 है, फिर यहाँ पे 2 है। तो इस तरह हम बनाते हुए इसे कितना लाइन में कंप्लीट करेंगे, सेम हमें बनाना है। पहले तो एक लाइन पूरे गोलाई में हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद इसके ऊपर ही इसे बनाते चले जाएंगे। यहाँ बीच में हम दूसरा जो बनाएंगे इसमें हम 2 चेन लेंगे बीच में, और ठीक इसी के ऊपर बनाते हुए हमें चले जाना है। फिर जो हम तीसरा बनाएंगे तो 3 चेन ले लें, बनाते हुए इसी तरह गोलाई इसका भी कंप्लीट कर लेना है। फिर आगे जो बनाएंगे उसमें 4 चेन लेंगे। चेन की संख्या यानी कि हम बढ़ाते चले जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ हमें यही करना है, चेन की संख्या बढ़ाते चले जाना है और ठीक इसके ऊपर इसी चीज़ को बुनते चले जाना है। तो यहाँ पे हम कितना लाइन में बुने हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 लाइन में इस कलर से बुने हैं, फिर एक कलर अलग डाले हैं जो छठा लाइन हम बुने हुए हैं। तो यहाँ तक चलिए हम बनाकर कंप्लीट करते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे कंप्लीट किए हुए हैं। कंप्लीट करने के बाद एक लाइन, जैसा कि हम बताए हुए थे, एक लाइन हम अलग कलर से देंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए एक लाइन हम अलग कलर से डाले हुए हैं। तो ये डाल लेने के बाद में देखिए अभी यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना है कि इस पे हम कितना चेन रखेंगे। ये जो हम बना रहे हैं तो इसमें धीरे धीरे चेन का संख्या बढ़ता चला गया है। लास्ट में यहाँ पे 6 आ गया है चेन का संख्या। जैसे कि ये हम बना लिए, बनाने के बाद में एक चेन हम यहाँ ले चुके हैं, 2 3 4 5 6 चेन ले लेंगे। लास्ट में यहाँ पे लाकर इसे हम जोड़ देंगे। जोड़ देने के बाद धागा को हम कट कर लेंगे, इसे हम बाद में कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद में देखिए जैसा कि यहाँ पे ये चीज़ अब बना हुआ है, ये है अगला लाइन, ये है, इसके बाद अगला लाइन ये है। तो हम इस लाइन को अब बनाएंगे। इस लाइन को बनाने के लिए हम यहाँ पे देखिए ऊन जोड़ चुके हैं। ये इस तरह से कलर यहाँ सिर्फ हम ऊन का चेंज किए हुए हैं, वो तो आप देख ही रही हैं। जोड़ लेने के बाद में फंदे लेंगे, बीच से हम इसी के बीचों बीच में फंदे को इस तरह डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये रहा एक, 2 डबल क्रोशिया। बीच में हम 2 चेन लेंगे, एक और एक, 2। फिर यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक और ये रहा एक, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब बीच में यहाँ चेन की संख्या 1 2 3, 3 रखेंगे और फिर से हम इसी चीज़ को बनाएंगे। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 2, बीच में चेन की संख्या 2, 1 2, फिर 2 डबल क्रोशिया, यानी 4 डबल क्रोशिया हम इस स्थान से निकालेंगे। देखिए ये हो गया। फिर यहाँ पे चेन की संख्या बीच में रहेगा 1 2, फिर से हम यहाँ पे इस चीज़ को बना लेंगे। तो इस तरह से हम अगला लाइन भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हमारा लास्ट लाइन जो रहेगा वो लास्ट लाइन क्या रहेगा, ये रेड कलर से जो हम यहाँ पे दिए हुए हैं ये है लास्ट लाइन। तो इसमें हम ग्रीन कलर से देते हैं, लास्ट लाइन ग्रीन कलर से देते हैं। तो इस पे देखिए हम क्या करेंगे, ये धागा हम यहाँ पे रखे हुए हैं, हम इस जगह से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम धागा जोड़ दिए, 1 2 3, 3 चेन ले लिए। अब डबल क्रोशिया हम बनाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8
और ये रहा 9। 9 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद में 1 2 3 4 4 चेन लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे, फंदे को लेंगे, निकालेंगे, इसमें से भी निकाल लेंगे, फिर से फंदे लेंगे और 9 डबल क्रोशिया और बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 9। 9 डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, बीच में यहाँ पे हुक को डालेंगे। देखिए यहाँ पे हम हुक को डालेंगे, 9 डबल क्रोशिया बना लिए, यहाँ पे हुक को डालेंगे और इस तरह से इसे लाकर बंद कर लेंगे। ये हो गया। अब फिर से हम फंदे लेंगे और 9 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। छः 7 8 9। 9 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद में देखिए 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पे हुक को डालेंगे, फंदे को निकालेंगे और इसमें से भी बाहर निकाल लेंगे। अब फिर से 9 डबल क्रोशिया इस पे हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 9 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम जो 2 चेन लिए हैं यहाँ पे लाकर इसे फिर हम जोड़ लेंगे, इस तरह से जोड़ लेंगे, फिर से यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो ये तो हम आपको शॉर्टकट में यहाँ पे बतला दिए। देखिए तो हमारा ये इस तरह से बनकर आ जाएगा। तो ये देखिए टोटल बन गया। देखिए यहाँ पे ये अलग कलर से आया, यहाँ पे फिर ये चीज़ बनाए, देखिए यहाँ पे अलग कलर से है, ये चीज़ बनाए हैं, फिर ये चीज़ बनाए, यहाँ रेड कलर से हम ये चीज़ डाले हुए हैं क्योंकि हमारे पास एक ही कलर का हो जाता और हमारे कान्हा जी को हम चेंज करके पहनाना चाहते हैं, इसलिए हम अलग कलर से डाले हुए हैं। अब लास्ट में ये मात्र ये पत्ता बचता है, तो ये पत्ता का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप ये पत्ता बना सकती हैं। बनाने के बाद देखिए हम इसे इस ढंग से नीचे की ओर से सुई धागा की मदद से यहाँ पे हम टाँक चुके हैं। तो जगह जगह पे बीचों बीच में ये आप और भी कलर से बना सकती हैं पत्ता, धागा से ही बनाइए, पत्ता धागा से ही बनेगा और आप इस तरह से बीच में यहाँ पे आप डाल सकती हैं। देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा बनाने का तरीका। और एक बात और है कि बीच बीच में आप यहाँ पे मोती डाल लें, जितने जगह में भी डाला हुआ है, अगर आप चाहती हैं मोती डालना तो आप मोती डाल करके इसे इस तरह से बना सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।